माँ देखो, अब लंच टाइम पे ही देर नहीं चाहेंगे। क्यों? क्या क्यों? माँ वो रात भर प्रेगनेंसी की बुक्स पढ़ रहा था। देखो अब उसकी गुड मॉर्निंग ना आफ्टरनून में ही होगी। हे भगवान, अगर उसे तुम्हारी मदद करनी है तो खुद की तबीयत तो अच्छी रखनी चाहिए ना। बिल्कुल, लेकिन हस्बैंड्स का तो काम ही ये होता है, जब वाइफ प्रेग्नेंट हो जाती है तो सारा टेंशन लेके बैठ जाते हैं। हाँ सही है, ऐसी हालत में जो कुछ भी होना होता है माँ के साथ ही होता है। 9 महीने तो माँ ही बच्चा पालती है, तो इसके अलावा दूसरा काम क्या बचता है? सिर्फ टेंशन ले लो। हाँ तो ले टेंशन, कौन मना कर रहा है, लेकिन खुद अकेले टेंशन लेना, ये टेंशन लेते कम है देते ज्यादा है। सही कहा। अरे माँ, कल रात को आप दोनों को देव को देखना चाहिए था। मुझे लिटरली उसे उठा के बेड पे डालना पड़ा। उसके हाथ से बुक भी नहीं छूट रहे थे, और सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा कि सारे बुक्स में ऐसे नोट्स लिखे हुए। इतनी पढ़ाई कर रहा है आजकल क्या? हाँ इतनी पढ़ाई तो डॉक्टर्स भी नहीं करते माँ। सोनाक्षी, अरे ये तो उठ भी गया। तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए? जल्दी कहाँ, आधा घंटा लेट हूँ। चलो मुट्ठी बंद करके हाथ आगे करो। क्यों? क्यों क्या मतलब? बीपी चेक करना है, डॉक्टर ने कहा है रेगुलर मॉनिटर करना है। चलो हाथ आगे करो। Come on. एक मिनट देव, ये सब काम तो सोनाक्षी का है, ये तुझे कहाँ आता है? अरे माँ कल रात में ही सीखा। ये तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। चुप, बीपी बढ़ता है ऐसे बात करने से। नॉर्मल है, फिर भी एक बार डॉक्टर को बता देता हूँ फोन करके। ओके? और ब्रोकली भी लिख। फास्ट फास्ट करना। सूजी। और हाँ, खाना अच्छा होना चाहिए, टेस्टी, पर ऑयल लेस होना चाहिए उसमें। मेरा बच्चा हेल्दी फूड खाएगा तभी तो उसकी फिटनेस रहेगी ना। हाँ, टोटल में समझ गए हैं। अरे समझ तो गया है, वो तो ठीक है, लेकिन हाँ हेल्दी के चक्कर में ना हलवे में शुगर लेस मत कर देना। अरे मेरे बच्चे को ना भी शुगर की नीड है। अरे इतना बड़ा बिजनेस रन कर रहा है तो उसे एनर्जी तो चाहिए कि नहीं? जी मैडम जी बिल्कुल। स्टॉप, बहुत बोलते हो। इतने दिनों के बाद छुट्टियों से आए हो, अरे जल्दी जल्दी फासर काम करो। अरे भाभी, आप सुबह सुबह रसोई में? हाँ जीजी, वो मैं विक्की के लिए ना हेल्दी फूड बना रही हूँ। मेरा विक्की हेल्दी फूड खाएगा तभी तो इतने बड़े बिजनेस में अपना दिमाग लगा पाएगा, उसे अच्छे से चलाएगा ना। तो जीजी की एक्स न्यूट्रिशन जी, मुझे ये बताओ कि ये हेल्दी फूड मेरे विक्की के लिए ठीक रहेगा कि नहीं? मामी जी, मुझसे ज्यादा आपको इन सब में नॉलेज है। हाँ वो तो है, क्योंकि वो डेटिंग कर करके ना थोड़ा पता लग ही जाता है। लेकिन तू टेंशन मत ले, मैंने विक्की से टाक कर लिए। उसके ऑफिस का न्यूट्रिशन का काम है ना जो, उसका सारा कॉन्ट्रैक्ट ना तेरी कंपनी को ही मिलेगा। ये तो मेरी कंपनी के लिए बहुत गुड होगा ना। थैंक यू मामी जी। अरे हाँ, वो ऑफिस की टाकिंग तो होती रहेगी जीजी, लेकिन आपको ना मुझे एक बिग न्यूज सुनानी है। क्या? जीजी, वो विक्की और एलिना दोनों ना अपनी फैमिली कंप्लीट कर रहे हैं। सच? अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है भाभी। हाँ जीजी, मैंने कहा कि टाइम वेस्ट मत करो, कम से कम एक कीड़ी तो और होना ही चाहिए ना। माँ, विक्की है इतना आज्ञाकारी बेटा ना कि मामी जी के लिए बस 10 कीड़ी ऐसे ही रेडी कर देगा। हाँ सच। भाभी हम बाहर बैठे हैं, आपको किसी चीज के लिए जरूरत पड़ेगी तो बुला दीजिए, ठीक है? ठीक है। मैं तुझसे बात ही नहीं करना चाहता था, फिर भी कर रहा हूँ। क्यों? मैंने क्या किया? आजकल तू बहुत भाव खाती है, हर टाइम बिजी होने का ड्रामा करती है। मैं फोन पे कंप्लेन करता हूँ, तू कट करके कहीं और चली जाती है। मैं ऐसा जानबूझ के क्यों करूँगी? मुझे सच में होमवर्क होना था। तू इतनी बिजी होती है कि मैं बोर हो जाता हूँ। हम कितने दिन से बाहर भी घूमने नहीं गए। अच्छा ठीक है, हम लोग आज बाहर घूमने जाएंगे। पक्का? और हम लोग एक स्पेशल गिफ्ट भी लेंगे और चीज बर्गर भी खाएंगे। और हम कहाँ जाने वाले हैं? अब स्पेशल गिफ्ट क्या बताना? नहीं, वो तो सीक्रेट है, वो स्कूल के बाद पता चलेगा। ये तो चीटिंग हुई मुझसे, कैसा सीक्रेट? प्लीज अभी बताना। अच्छा ठीक है, बताती हूँ, पहले आइज क्लोज कर। सुहा, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? जल्दी बोलना। सुहा,
आज के बाद तुम ऑफिस नहीं जाओगी। आज के बाद तुम सारे काम घर से ही करोगी। तुम्हारी सारी मीटिंग्स, पूरा काम घर से संभालोगी। यही हम सबके लिए अच्छा है। सोनाक्षी, काम की जगह चेंज हो जाने से काम पे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है देव। तुम्हें और मुझे दोनों को अच्छी तरह पता है, एक बॉस बनकर काम करना बहुत अलग होता है। क्या अपनी वंडर वुमन कॉस्ट्यूम ढूंढ रही हो? नहीं, वो मैं बस मैं सोच रहा था कि सुपर हीरोज आपस में क्या बात करते होंगे। I mean, एक दूसरे से ऐसे कहते होंगे जैसे मैंने तुम्हारा केप आज वॉशिंग मशीन में डाल दिया तो तुम मेरा केप पहन लो प्लीज। हाँ, या फिर ऐसा कुछ कहते होंगे, या बीवियां अपने हस्बैंड्स पे चिल्लाती होंगी कि क्या रोज रोज अपनी चड्डी पे दाल गिरा के आ जाते हो, तुम नॉर्मल इंसानों की तरह चड्डी अंदर नहीं पहन सकते क्या? सोनाक्षी, कुछ कहना है? ऑफिस के लिए तैयारी कर रही थी? नहीं, वो मैं जानता हूँ। मैं कहूंगा कि ऑफिस मत जाओ, तुम कहोगी कि जाना पड़ेगा। मैं कहूंगा कि ऑफिस छोड़ दो और तुम कहोगी कि ऐसा नहीं कर सकती, और फिर तुम्हें स्ट्रेस होगा, टेंशन होगी, तुम्हारी टेंशन तुम्हारे फेस पे दिखने लगेगी, तुम्हारी नाक फूल जाएगी। उससे अच्छा मैंने कुछ डिसाइड किया है। क्या? ये डिसाइड किया है कि तुम ऑफिस जाओगी, बस मैं अपने ऑफिस की टाइमिंग्स तुम्हारे ऑफिस की टाइमिंग्स के हिसाब से कर लूंगा। मैंने तुम्हारे फोन में एक SOS लिस्ट बना दी है। जब तुम ये बटन दबाओगी उससे सबको मैसेज चला जाएगा, और इस लिस्ट में तुम्हारे ऑफिस एम्प्लॉयज भी हैं। ओके, ये लो। इसका मतलब ये है कि अब ऑफिस में कोई नहीं है, और जब मैं ये बटन दबाऊंगी तो वो ऑफिस के लिए सब निकल जाएंगे। थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट। ये सब तो मैं मोस्ट सपोर्टिंग हस्बैंड अवार्ड जीतने के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, अगर ऐसे पहले बिहेव कर रहे होते ना तो मैं पहले तुम्हें बताती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। एंड द मोस्ट चालाक बीवी अवार्ड गोज टू मिसेस सोनाक्षी दीक्षित। हाँ? चलो देव, अब क्या तुम मुझे बैग भी नहीं उठाने दोगे? अरे बैग उठाने से क्या होगा, दो मुझे। सोनाक्षी, क्या बात है, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों तैयार होके? ऑफिस जा रहे हैं। सोनाक्षी, तुम दोनों ने सुना नहीं क्या डॉक्टर ने क्या कहा? कहा है ना, पहले 3 महीने बच्चे के लिए बहुत नाजुक है। सोनाक्षी, तुझे आराम करना चाहिए ना, तू मत जा ऑफिस। और देव, तू भी ना घर से ही काम कर, पता नहीं तेरी जरूरत कब पड़े इसे। लेकिन माँ, सोनाक्षी के लिए घर से काम करना आसान नहीं है, और वैसे भी ऑफिस पास में ही है, हम जल्दी वापस भी आ जाएंगे। मैंने तो इससे ये भी कहा है कि मीटिंग्स के लिए बाहर ना जाए, जो भी मीटिंग्स है ऑफिस में ही करे। तू भी कमाल करता है देव, जब उसे रोकना नहीं चाहिए था तब तू उसे रोक रहा था, और अब जब उसे जाने की जरूरत ही नहीं है तो उसे जाने दे रहा है। क्योंकि माँ, डॉक्टर ने कहा है इसके लिए खुश रहना भी बहुत जरूरी है, और मुझे इतनी बात समझ में आ गई है कि इसकी खुशी इसके काम से है। काम में रहेगी, बिजी रहेगी, घर पे रहेगी तो ये कॉम्प्लिकेशंस और इस सब के बारे में ही सोचती रहेगी। पॉजिटिव रहेगी तो इसकी हेल्थ भी ठीक रहेगी। इसे साइकोसोमैटिक कहते हैं। जो भी कहते हो, ये बड़े बड़े शब्द सिर्फ किताबों के लिए होते हैं। माँ, मुझे डॉक्टर ने कहा है। माँ, तू चिंता मत कर, मैं इसके साथ ही ऑफिस जाऊंगा और इसके साथ ही वापस भी आऊंगा, हमेशा इसके साथ रहूंगा, तो फिक्र मत कर। सोनाक्षी, देख, अपना ख्याल रखना, बिल्कुल ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जाओ। चलो। क्या जरूरत है जाने की? ठीक है, मैंने पूरा प्रपोजल चेक कर लिया, तुम इसे सेंड कर सकते हो। मैम, मैं आपको सारा इम्पोर्टेंट मेल मार्क कर दूंगी। ओके, डू दैट। मैम, ये रूम कितना चेंज लग रहा है, लुक्स गुड। आई नो, ये सब देव ने किया है, उसे प्रेगनेंसी फ्रेंडली बना दिया। आप कितनी लकी हो मैम। ये टेबल यहाँ से मीटिंग रूम में शिफ्ट कर दो, और ये चेयर्स भी सारी रिप्लेस करो, और कंफर्टेबल चेयर्स चाहिए। ये बाहर क्या कमोशन चल रहा है? पता नहीं मैम। चलो, यहाँ पे एक छोटी सी लाइब्रेरी क्रिएट करते हैं जहाँ पे सारी बुक्स रहेंगी। देव, क्या चल रहा है? जब भी जो भी चाहे यहाँ से बुक्स निकाल के पढ़ सकता है। ओके देव, सोनाक्षी, तुम बाहर क्या कर रही हो? तुम्हें कैबिन में होना चाहिए था ना। लेकिन यहाँ चल क्या रहा है? कुछ नहीं सोनाक्षी, तुम्हें पता नहीं है शायद, हमारे ऑफिस में कितनी सारी प्रेग्नेंट लेडीज हैं, और कितनी सारी लेडीज प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं। एंड आई कांट बिलीव इट, हमारा ऑफिस बिल्कुल भी प्रेगनेंसी फ्रेंडली नहीं है, इसीलिए काफी सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, ये आपके लिए, आपके काम आएगा।
थैंक यू। आप जाइए प्लीज, उनका टेस्ट रेडी कर दो। ओके सर। सोनाक्षी अभी तुम प्लीज अपने रूम में जाओ और आराम करो। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बहुत सारा काम है, हम संभालें। जाओ। तो अभी भी मुंह फुला के बैठा है। तुझे मेरा प्लान अच्छा नहीं लगा? प्लान तो अच्छा है, अब आज फन भी आएगा और मम्मा पापा मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। कौन सी बात? बेचा बेची तेरे लिए तो तब भाई ला रहे, राइट? राइट। तो मेरे मॉम डैड मेरी लिए स्मॉल सिस्टर क्यों नहीं ला रहे? तो उनको बोल तो सही, वो तेरी बात मान लेंगे। मैंने कहा था पर पापा गुस्सा हो गए। अब तो दादी भी मेरे सपोर्ट में, फिर भी नहीं मान रही। मैं तेरे लिए रोज प्रे करूंगी, इट्स ब्यूटीफुल, और चाचू तेरे लिए एक छोटी सिस्टर लाई, ओके? पक्का करेगी? पक्का। एक बार अभी करना प्लीज। अभी यहाँ पर प्लीज, तुम मेरी सिस्टर है ना? अच्छा ठीक है। अच्छा बोलो, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तो कैसा लगा खाना? बिना मिर्च मसाले का फीका खाना? अच्छा है। हाँ अच्छा है। अच्छा है, मुझे भी यही खाना चाहिए, हेल्दी है ना, वरना तुम्हें एसिडिटी हो जाएगी। तो इसलिए सिर्फ मुझे ये खाना चाहिए, तुम्हें कुछ और खाना चाहिए? तुम्हें ये खाना चाहिए। ये कहाँ से आया? ये मेरी वजह से तुम्हें फीका खाना खाने की जरूरत नहीं है, इसलिए माँ से कहकर ये खाना तुम्हारे लिए बनवाया। नहीं, मैं वही खाऊंगा जो तुम्हारे लिए बना है, और कुछ नहीं। तुम्हारे बहाने मैं भी फिट हो जाऊंगा। हाँ तो ठीक है, तुम मेरे बदले डिलीवरी कर, फिर तो वैसे भी हो रहे हो ना। ऐसा किसी बुक में लिखा नहीं था कि प्रेगनेंसी के टाइम पे सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत गंदा हो जाता है। हाँ, लेकिन प्रेगनेंसी के वक्त हर प्रेग्नेंट लेडी को ये पता होता है कि उनके पति का दिमाग खराब होता है। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब मैं पागल हूँ? देव सर, सॉरी, मुझे कुशन और ग्रीटिंग कार्ड की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, बस मेरा वेकेशन के कारण वेट बढ़ गया था। बाहर सब लोग मुझ पे हंस रहे हैं, आपने सबके सामने मुझे एम्बैरेस कर दिया। सॉरी, वो एक्चुअली मुझे सॉरी। इट्स ओके। माय बिग बेबी। क्या ये अपना ऑप अपने पास ही रखो? तुम इतनी क्यूट हरकतें क्यों करते हो? क्या यार, कैसे पता चलेगा? कितना कंफ्यूजिंग है ये। अच्छा ठीक है, सुनो, मैं कुछ ही देर में घर जा रही हूँ, ओके? ठीक है, मैं भी अपना काम खत्म करता हूँ, तुम्हारे साथ चलता हूँ। अरे नहीं, मैं चली जाती हूँ ना ड्राइवर के साथ, तुम काम खत्म करके आ जाना, ओके? ठीक है, गाड़ी से कॉल करना मुझे। हाँ। क्या हुआ? मैंने सिर्फ देखा। तो मैंने तुझे देखते हुए देखा। तुम देखा ना, इसका मतलब ये नहीं पास आना जरूरी है। राइट, इसका मतलब ये है कि पास आना और भी जरूरी है। ओह प्लीज, ये जो डायलॉग्स है ना, ये तुम अपने पास ही रखो। ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा? ओह प्लीज, तुम भूल गई हो कि शायद ऑफिस में अब मेरा कोई बॉस नहीं है, मैं खुद ही बॉस हूँ। और बॉस का जब मन करता है वो आता है, और जब चाहे वो जाता भी है। ज्यादा तो कैमरा तुम्हारी गोद में रहता है। जब शूट में ही रहना था और ये पीटीएम नहीं अटेंड करनी थी, तो ये बच्चे क्यों पैदा कर दिए? अगर मेरा बस चलता ना, तो उस समय ना मैं गोल होती, ना ही ये गोलू होता। तुम्हारी मम्मी जी ने मेरी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल बदली थी, उसका अंजाम है ये। या तो तू अच्छे से बात मान ले, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे वही सब करना पड़े जो मैंने मेरे स्वीट गोलू के समय किया था।
वो मुझे वो ऑफिस के लिए लेट हो रहा है तो मैं जाता हूँ। क्या हुआ एकदम से? हाँ, मुझे एकदम से कुछ याद आया तो इसलिए मुझे काम पे जाना है। मैं तुम्हें शाम को बाय। बड़ा आया बॉस बनने। नए सॉफ्टवेयर के डिजाइन कब तक आ जाएंगे? तो डिज़ाइन आज ही आ जाएंगे फाइनल होके। एक बार डिजाइन आ जाएं तो टेस्टिंग में डिले नहीं होना चाहिए। टेस्टिंग भी आज ही प्लान्ड है। मैं आपको रिमाइंड करने ही वाला था। आप रहेंगे ना सर? मैं कुछ ही देर में घर जा रही हूँ, ओके? तुम काम खत्म करके आ जाना, ओके? सर, हाँ सर आप टेस्टिंग के लिए रहेंगे ना? नहीं, एक्चुअली इस बार तुम हैंडल कर लो और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर देना। मुझे किसी अर्जेंट काम से बाहर जाना पड़ेगा। ओके सर। थैंक यू। चलो सुना बेटा, अब काम बाद में करना, पहले सूप पी लेना। चलो। हाँ, मैं ऑफिस से कुछ खा के आई हूँ। हाँ, पर काफी समय हो गया होगा ना। और वो तूने खाया। ये मेरी शुभ के लिए। बस बस, और मैं ऐसे ही खाती रहूंगी ना तो डिलीवरी तक 50 किलो और बढ़ जाएंगे। बढ़ेंगे नहीं, तू 50 किलो की हो जाएगी। खैर, जो भी वजन बढ़ेगा डिलीवरी के बाद घटा देना। न्यूट्रिशन है ना तू। आपने खाया? नहीं, मैं सुहा के साथ खाऊंगी ना। देखो आ गई। शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। अरे मेरी गुड़िया, आजा बच्चा। पता है मैं अभी तेरे ही बारे में सोच रही थी। 100 साल जिएगी मेरी बच्ची। 100 साल? दादी, तब तक के तो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। बूढ़ी हो जाएगी तो अभी कौन सी नानी नहीं है? अच्छा, तुम प्रोजेक्ट के लिए सामान ले आई ना? चलो जल्दी निकाल दो, हम साथ में मिलके प्रोजेक्ट करेंगे। मम्मा ने आपको प्रॉमिस किया था ना। पर मम्मा, मैं तो प्रोजेक्ट का सामान लाई ही नहीं। क्यों? मैंने तो पैसे दिए थे ना। तो फिर क्यों नहीं लाई? तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना? झूठ नहीं बोल रही हो ना? हाँ, झूठ नहीं बोल रही हो ना? नहीं सोनाक्षी, नहीं। अब मेरी सुहाना ने दादी को प्रॉमिस किया है कि वो कभी झूठ नहीं बोलेगी। हाँ दादी, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी। तो बोलो मम्मा को। मैं बेबी के लिए ये लेने गई थी, इसलिए प्रोजेक्ट के सामान के लिए पैसे ही नहीं बचे। तुमने बेबी के लिए खरीदा? मार्केट गई थी? मैं और गोलू मार्केट गए थे, इसीलिए हमने बेबी के लिए कपड़े खरीद लिए। और वो मेरा छोटा भाई है ना। अब तबीयत कैसी है? हाँ, वो as usual nausea और थोड़ी सी वोमिटिंग। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? किसने बताया? किसी ने नहीं। मुझे लगा मेरी बीवी को मेरी जरूरत है। तो तुम सब कुछ छोड़कर अपने बेबी के पास आ गए? नहीं, एक्चुअली पास में ही मेरी एक मीटिंग थी तो मैंने सोचा घर भी आता हूँ। लायो, बाय द वे, यू नो मिस्टर दीक्षित, तुम्हारी बेटी बहुत ही क्यूट है। और उसकी मम्मी भी। बेटा, अब तबीयत कैसी है इसकी? डॉक्टर को बुलाने की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं माँ, सो रही है, अभी आराम कर रही है। हाँ मम्मी जी, सो ना सोनाक्षी, सो जाओ। तुम क्यों उठ गई? मैं कब से सोई तो रही थी देव। अरे तो तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा आराम ही कर लो ना बेटा, सो जाओ। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, पर अगर आप लोग ऐसे ही वहाँ पे खड़े रहोगे ना तो मुझे पेशेंट जैसा लगेगा। आप लोग आके यहाँ पे बैठ जाइए। नहीं नहीं, ठीक है बेटा, नींबू पानी मंगवा दो तुम्हारे लिए? नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे अब मैं वॉशरूम जाके आऊँ। ऑफ कोर्स,
जाओ, ये पूछने की बात है क्या? नहीं एक्चुअली वो लास्ट टाइम मैं उल्टी करने गई थी ना, तो बाथरूम साफ नहीं होगा शायद। आप प्लीज डीके को बुला के साफ करवा दोगी? हे माय गॉड, ये डीके इसने ठीक से ना क्लीन नहीं किया होगा। बस जब देखो ना बस मोबाइल में गेम ही खेलता रहता है। डीके मैं कर देती हूँ ना। अरे जीजी आप क्यों करेंगी? हाँ अरे डीके किस लिए इस हाउस में? क्लीनिंग करने के लिए ही है ना। रुकिए मैं बुला रही हूँ। डीके। मामी जी, उसे बुलाने की जरूरत नहीं है, मैंने बाथरूम साफ कर दिया, तुम जा सकती हो। भाई वाह, तूने साफ कर दिया? हाँ माँ, गंदा था इसलिए साफ कर दिया। सोनाक्षी को भी तो जाना हो सकता था ना। देखा सोनाक्षी, मेरा बेटा इतना काम करता है, तेरे पीछे कैसे काम हो रहा है यहाँ पे देख। माँ, मैंने ऐसा कुछ खास काम नहीं किया है। अगर मैं बीमार होता तो सोनाक्षी भी यही करती, और सारे हस्बैंड्स को करना चाहिए। ये बिल्कुल सही कहा तूने, पर देव मुझे नहीं लगता तूने ठीक से साफ किया होगा। अगली बार ना तू मुझे ही बुला दे, ठीक है? यही प्रॉब्लम, जहाँ लेडीज की मेजोरिटी होती है ना, वहाँ लड़के कुछ भी काम कर लें, कोई फायदा नहीं। अरे फायदा है, अगर कुछ करोगे नहीं तो डांट कैसे खाओगे माँ से? सोहा, सोहा, जल्दी स्कूल चलना वरना स्कूल वाले मुझे दोष देंगे। सोहा, तू क्या कर रही थी? मैं प्रे कर रही थी। तू चुप नहीं रह सकता था? क्यों? आज का स्पेशल है क्या? हाँ, आज बेबी का फोटो खींचने वाला डे है। तो आज क्यों रहा है? तू नहीं तो और क्या करूँ? एक तो मैं तेजा स्कूल जाने के लिए आता हूँ, और ऊपर से तू इतने स्टूपिड जोक मारती है। बेबी अभी भी जी के पेट के अंदर है, तो अभी फोटो कैसे ले सकते हैं? ये कोई जोक नहीं है। मम्मा ने मुझे बताया था कि डॉक्टर भी फोटो ले सकते हैं। अरे झूठ मत बोल, तो यहाँ मेरे साथ स्कूल जाने के लिए नहीं आता, बल्कि सबसे मिलने आता है। हाँ, यहीं आता हूँ तो सबसे मिल लेता हूँ। अब तुझे स्कूल नहीं चलना है? हाँ ठीक है, चल। 2 हफ्ते भी हो गए, वो दिन भी आ गया जिसका इंतजार था, और आज जब ये दिन आया है ऐसा लग रहा है कि काश आज भी कल का ही दिन होता। आज तक मैंने जितने भी केसेस देखे हैं तो उसके हिसाब से आई डोंट थिंक कि फिटस आई मीन शुभ बहुत लंबे समय तक हेल्दी रह पाएगा। एट दिस स्टेज एवरीथिंग इज फाइन, बट आगे मेरा मानना है कि हम सब सिर्फ बच्चे के बारे में ही बात कर रहे हैं, जबकि ऐसे मामले में माँ पर भी उतना ही खतरा बना है। जीजी चाय उबल रही है, अब क्या सोच रही हैं? वो मैं सोनाक्षी के बारे में सोच रही थी। जीजी सब ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और नहीं हुआ तो? जीजी अच्छा एक बात बताइए, अगर गैस नहीं जली होती तो क्या चाय उबल के बाहर आती? मेरे कहने का मतलब है कि जब तक इसे ताप मिलता रहेगा तभी तक उबलने का डर होता है ना, इसीलिए तो जब अब तक कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ है तो फिर आगे भी नहीं होगा। भगवान पे भरोसा रखिए जीजी, आप देखना जैसे डॉक्टर आएंगे ना सब अच्छा अच्छा कहेंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब ठीक होगा जीजी। गुड मॉर्निंग। ये झूठ मूठ में अंगड़ाई लेने का नाटक मत करो, मुझे पता है तुम सोई नहीं। मैंने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज के बारे में सोचकर नींद ही नहीं आ रही थी। अरे तुम दोनों अभी तक तैयार ही नहीं हुए? अस्पताल जाना है ना? माँ वो मेरी एक बात मानोगे? हाँ माँ। अस्पताल ना तुम दोनों ही चले जाओ। हाँ, अगर तू चाहती है तो तू साथ आ सकती।
नहीं नहीं, सच कहूं तो तुम दोनों से ज्यादा बेचैन तो मैं हूं। वहां तुम दोनों एक दूसरे को संभालोगे या मुझे देखोगे? मैं घर में ही ठीक हूँ। भगवान के सामने बैठकर मैं अपने शुभ के लिए प्रार्थना करूंगी। हाँ, पर जैसे ही डॉक्टर कह देते हैं ना कि सब कुछ ठीक है, सबसे पहला फोन मुझे करोगे। हाँ, नींद तो नहीं आई होगी तुझे? बिल्कुल चिंता मत कर, हिम्मत कायम रखना। विश्वास ना बेटा अखंड ज्योत की तरह होता है, वो दीपक जो कभी नहीं बुझता। मन में विश्वास होना तो भगवान से लौ लगी रहती है। जिसने हमें आज तक इतने अच्छे से संभाला है, वो अब भी हमें ठोकर नहीं खाने देगा। इसलिए चिंता बिल्कुल मत करना। डॉक्टर बोस, 7 हफ्ते हो चुके हैं। चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि चिंता करने से तो कुछ नहीं होगा ना। और मुझे नहीं लगा था कि आपको ये सब समझाना पड़ेगा। नहीं नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। सो जस्ट स्टार्ट। चल, टेक अ डीप ब्रेथ, जस्ट रिलैक्स, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। सुन सकते हैं? ये आपके बच्चे की हार्ट बीट से। थोड़ी देर और सुनते हैं। Come in। M405 में लेबर इमरजेंसी है। ठीक है, आप जाइए, मैं आती हूँ। मिस्टर दीक्षित, आप लोग यहीं रुकिए, मैं भी आती हूँ। लेकिन आ गए बच्चों, चल। मम्मा पापा कहाँ है? मम्मा पापा। वो घर पर नहीं है बेटा। वो दोनों अभी तक नहीं आए। नहीं, बस आ जाएंगे। उन्होंने कहा है निकलने से पहले फोन भी करेंगे, ठीक है? मुझे तो बिग चार के साथ खेलना था। हाउ बोरिंग। क्या बोरिंग? पापा तेरे साथ खेलेंगे या मम्मा के साथ जाएंगे? मुझे बोला था ना कि आज बेबी का फोटो खिंचवाना है। मैं जब भी बिग चार के साथ खेलने का मन करता है, ये बेबी बीच में आ जाता है। हाँ गोलू, बेटा ऐसे नहीं बोलते। अरे तुम दोनों का जब छोटा भाई आ जाएगा ना, तो तीनों मिलकर खेलना, ठीक है? चलो मैं तुम लोगों के लिए जूस बना देती हूँ, फिर बाद में खाना खा लेना, ठीक है? तू बेबी से इतना चिढ़ता क्यों है? क्योंकि पूरे दिन सब बेबी की बात करते। तो क्या हो गया? तुझे कुछ समझ नहीं आता। देख लेना, एक बार बेबी आ गया ना, हमें जूस भी नहीं मिलने वाला। हम दोनों को कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। हमें जो लव मिलता था ना, वो भी डिवाइड हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा गोलू। जितना मम्मा पापा मुझे प्यार करते हैं, उतना तुझे भी करते हैं। मुझे ऐसा लगता है स्टूपिड। एक बार बिक्का बिक्की का बेबी आ जाएगा ना, तो उन दोनों का प्यार शिफ्ट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, समझी? तू शिफ्ट हो जाएगा, मैं भी तो उनकी डॉटर हूँ ना। हाँ, क्योंकि जो छोटे वाले बेबीज होते हैं ना, वो ज्यादा क्यूट होते हैं, इसलिए सब उन पे ही ध्यान देते हैं। मैं बहुत सारी मूवीज में देखा है। मुझे पहले लगता था कि मुझे एक बेबी सिस्टर चाहिए, पर अब नहीं लगता। अब तो मैं मम्मा पापा को न्यू बेबी के लिए बोलता भी नहीं हूँ। मुझे ऐसा गिफ्ट नहीं चाहिए। वो दोनों पहले मुझ पे इतना कम ध्यान देते। बेबी आ जाएगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। देव रिलैक्स, डॉक्टर आ जाएगी तो सब पता चलेगा। लेकिन ऐसे कैसे बीच में कोई छोड़ के जाता है क्या डॉक्टर? मैं देखता हूँ। एक्सक्यूज मी सिस्टर, डॉक्टर कहाँ है? हम कब से उनका वेट कर रहे हैं, आप उन्हें बुलाइए ना प्लीज। डॉक्टर आ जाएंगे, आप बैठिए, अभी इमरजेंसी में है। लेकिन
इस वक्त उस डॉक्टर के लिए तुम भी तो एक पेशेंट हो ना, उस डॉक्टर को यहाँ होना चाहिए। दिस इज सो अनप्रोफेशनल। देव, कोई लेबर पेन में है इसलिए वो डॉक्टर चली गई ना। वो सब मैं नहीं जानता, ये कोई तरीका है क्या? डॉक्टर को यहाँ होना चाहिए मतलब होना चाहिए। ये बच्चे की हार्टबीट क्यों नहीं सुनाई दे रही? देव, तुम क्या कर रहे हो? प्लीज मशीन के साथ गड़बड़ मत करना। नहीं कुछ नहीं, मैं बस खुद हार्टबीट चेक करता हूँ। देव, देव क्या कर रहे हो तुम? प्लीज रहने दो, डॉक्टर को आने दो। सांस लो। देव, कोई आ जाएगा। कोई आ जाएगा तो क्या? मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, अपने बच्चे की हार्टबीट चेक कर रहा हूँ। सोनाक्षी, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, सांस लो। देव, तुम कुछ गलत कर रहे हो। देव, डॉक्टर ने ऐसा नहीं किया था। डॉक्टर ने ऐसा ही किया था, मैंने ध्यान दिया था। सोनाक्षी 2 मिनट। ऐसा क्या हो गया? ये देव, तुम गलत कर रहे हो। देव, देव ऐसा नहीं था। 1 सेकंड सोनाक्षी, मैं वही कर रहा हूँ जैसा डॉक्टर ने किया था। क्या हो रहा है? ऐसे कैसे? सोनाक्षी, कुछ गलत तो नहीं है? बच्चे की हार्टबीट सुनाई। मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। ये अभी तक तो फोन आ जाना चाहिए था ना। सोना ने कहा है ना, वो खुद फोन करेगी। तुम सब लोग ना अपनी मर्जी के मालिक हो। मुझे वहां पर होना चाहिए था। बेचारा देव अकेले क्या क्या संभालेगा वहां पर। पापा, वो सोना का पति है, एक बच्चे का बाप, और उससे अच्छा कोई नहीं संभाल सकता वहां पर अभी। तुमको किसने कहा बीच में बोलने के लिए? और ये किताबी बातें ना मुझे मत सिखाओ। अगर वो बच्चे का बाप है तो मैं भी होने वाले बच्चे की माँ का बाप हूं, समझे तुम? और मुझे पता है कितनी कॉम्प्लिकेशन हुई थी, उस देव को पता नहीं। ठीक है, तुम लोग बैठो, मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल। विजय, अरे सोना ने रिक्वेस्ट किया था कि वो और देव अकेले साथ में जाना चाहते हैं। तुम इतना भी नहीं समझ सकते? उसने कहा है ना, वहां से निकलते ही फोन करेगी। तुम पहले बैठो, रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा शांति से बैठो। रिक्वेस्ट के मतलब कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर सेठी का है? उधर है। डबल शिफ्ट के बाद ऐसे ही होता है संधू साहब। आप पेशेंट को बीच स्कैन में छोड़ के यहाँ पे आके मजाक कर रही हैं? मिस्टर दीक्षित, प्लीज चलिए मेरे साथ। आप चलिए, मैं आ रही हूँ। मैंने कहा ना अभी, राइट नाउ, प्लीज चलिए मेरे साथ। ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेबी। आप इतना पैनिक क्यों कर रहे हैं? इट्स अ नॉर्मल स्कैन। आई एम कमिंग, आप जाइए। देखिए डॉक्टर, मेरे बच्चे की हार्टबीट नहीं सुनाई दे रही है। अगर कुछ हो गया तो आप अभी चलिए, प्लीज चलिए, आइए आइए, देखिए। देव, देखो, पीछे से कनेक्शन लूज हो गया था। ये हमारा पे नहीं मिस्टर, वो बोल रहे हैं इनको। सॉरी डॉक्टर, वो मैं। इट्स ओके। क्या आप दोनों कुछ और देर अपने बच्चे को देखना चाहेंगे? जी। आप लोग यहाँ रुकिए, मैं आती हूँ। ओके, हाँ पापा से कह देना मैं परसों आ जाऊंगी। ओके, हाँ माँ, सब ठीक है। ओके, बाय। देव, बी केयरफुल। आई एम सॉरी, रियली सॉरी, सॉरी। बेबी के अल्ट्रासाउंड के चक्कर में बेबी को ही डेंजर में डाल रहे थे। सॉरी कहा ना, अब से नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं, बहुत ध्यान रखूंगा। और ये अल्ट्रासाउंड तो मैं सुहाना के लिए बचा रहा हूँ, एक्चुअली उसे दूंगा। उसने एक स्क्रैप बुक बनाई है बेबी के लिए, वो उसमें लगाएगी। पिछले 1 घंटे से तुम सुहा के नाम पे ये संभाल के रख रहे हो। अब बेबी और बेबी के मम्मा को भी संभाल के रखो। अब मैं ये रखूंगी। ओके,
ओके बाबा, सॉरी। बहुत डर गए थे ना? बहुत। हाँ माँ। सोनाक्षी, वो माँ आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रहे हो? नहीं नहीं, तू डर मत। पर सोनाक्षी क्या हुआ ना, तुझसे बात होने के बाद मैं सुहाना के कमरे में गई उसे शुभ के बारे में बताने के लिए, लेकिन क्या माँ? लेकिन वो अपने कमरे में नहीं है सोनाक्षी। मैंने हर जगह ढूंढा उसे, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है मुझे। सुहाना घर पे नहीं है मतलब माँ? क्या? माँ वो अपने दोस्तों के घर गई होगी। मैंने आशा जी को भी फोन करके पूछा कहीं सुहाना वहाँ तो नहीं चली गई, पर वहाँ भी नहीं है वो। आधे घंटे से ढूंढ रही हूँ मैं बेटा उसे, मुझे सुहाना कहीं नहीं मिल रही है। माँ जी बाहर भी देख लिया, कहीं नहीं दिखी। अरे फिर से एक बार वो गोलू और विकी के कमरे में देख, पलंग के नीचे देख। माँ शायद वो किसी दोस्त के घर चली गई होगी। मैं उन्हें फोन करती हूँ, ठीक है? हाँ बेटा कर, इसीलिए तो फोन किया मैंने तुझे। तेरे पास सबके नंबर तो है ना? हाँ माँ नंबर है, डायरी में लिखे हुए, माँ के घर में है। हम लोग वहीं जा रहे हैं, बाबा के घर चलो। ठीक है माँ, मैं उसे ढूंढती हूँ। हाँ बेटा जाओ, जैसे ही पता चले तुरंत मुझे कह देना, ठीक है? माँ मैं आपको फोन करती हूँ, बाय। डायरी कहाँ गया? हेलो लीना, सुहाना वहाँ आई थी क्या? अच्छा ठीक है, मैं कॉल करता हूँ। सोनाक्षी प्लीज ध्यान से याद करो कि कहाँ रखी थी। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कहाँ रखी थी, यहीं पे रखी होगी। सोहा देखो यहाँ पे छुपी हुई है। तो क्या हुआ, तुम वहाँ पे क्यों छुपी थी? सुहाना आप यहाँ क्या कर रहे हो? और दादी को बिना बताए यहाँ क्यों आ गए? बताओ। शोना की डायरी? अरे शुआ, ये तो यहाँ है। लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? कौन तुम्हें लेके आया यहाँ? सारा मामू घर पे कोई ड्रॉप करने आए थे और मैं उनका पीछा करते करते यहाँ आ गई। सुहाना लेकिन आप यहाँ आए क्यों और ऐसे छुपे क्यों हुए थे? क्योंकि मैं आप दोनों से हाइड करना चाहती थी। हम दोनों से? और क्यों? क्योंकि गोलू ने मुझसे कहा था कि जब छोटा बेबी आ जाएगा तो आप दोनों का प्यार मेरे लिए डिवाइड हो जाएगा। सुहाना बेटा ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ ऐसा कभी नहीं होगा। छोटा बेबी जब आएगा हम उसे भी प्यार करेंगे और तुम्हें भी प्यार देंगे। मम्मा प्लीज आप ऐसा मत बोलो। सुहाना मम्मी एकदम सही बोल रही है, आपके लिए हमारा प्यार कभी कम नहीं होगा। नहीं पापा, मुझे आप दोनों का प्यार नहीं चाहिए। आप सारा प्यार छोटे बेबी को देते रहना और आप छोटे बेबी के लिए अपना प्यार डिवाइड मत करना, ओके? सुहाना बेटा, बेबी के आ जाने से लव डिवाइड नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा। और आप तो इतने स्मार्ट हो, आप जानते हो कि मल्टीप्लाई करने से प्यार और बढ़ जाएगा, है ना? इसलिए किसी को हाइड करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम आपको और बेबी को बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं। किसी के लिए भी कम नहीं होगा। नहीं, किसी के लिए कम नहीं होगा। और पता है, आपके लिए मेरे पास एक सरप्राइज भी है। ये आने वाले बेबी की हार्ट बीट है। वो क्या कह रहा है? बेबी आपसे कह रहा है कि वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और हमेशा आपके साथ ही रहना चाहता है। हाँ, और बेबी ये भी कह रहा है कि सुहाग दीदी अब कभी घर से भाग के मत जाना। ओके, आई प्रॉमिस, मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगी। और पता है, एक और सरप्राइज है। बेबी ने फोटो भी भेजी अपनी, देखो। यहाँ पे बेबी है। ये मेरे भाई की फोटो है। या बहन। बिल्कुल शोना पे गई है। तुम उठ भी गए? गुड
मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे ऐसे घूर के क्यों देख रहे हो? तो क्या आप घूर भी नहीं सकता? उस पर भी टैक्स लगता है। अरे अपनी बीवी को देख रहा हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये रूम इतना मेस्ड अप क्यों है? मैंने किया है, और तुम्हें पता होना चाहिए कि देव दीक्षित की क्वालिटी है, उसका रूम ऐसा ही रहता है। अच्छा, तो लोगों की हेल्प करना मेरी एक क्वालिटी है। चलो दोनों मिलके रूम साफ करते हैं। चलो। हम दोनों कर लेंगे? इतना छोटा सा काम है, वो भी तुम कह रही हो कि दोनों कर लेंगे। प्रेगनेंसी का कुछ ज्यादा ही नाजायज फायदा नहीं उठा रही हो तुम? तुम ही तो मुझे कहते हो कि कुछ मत करो। जब मैं कुछ करने लगती हूँ तो बोलते हो कि आराम करो, तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है। अब तुम ये बोल रहे हो मुझे। अरे ठीक है, तुम्हें नहीं करना है मत करो, मैं कर लेती हूँ। वही तो प्रॉब्लम है। अरे यार, मैंने सारी बुक्स चाट ली हैं। सब बुक्स में यही लिखा है कि इतने सारे मूड स्विंग्स होते हैं, टैंट्रम्स होते हैं, डिमांड्स होती हैं, लेकिन तुम्हारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इंतजार करता रह गया, बोर हो गया, लेकिन तुम कुछ कहती नहीं हो, कुछ मुझसे करवाती नहीं हो, ना गुस्सा होती हो, ना कुछ डिमांड्स रखती हो। मैंने कहा कि मेरी वजह से पूरा रूम मेस्ड अप है, तो तुम वो भी क्लीन करना चाहती हो। ये सब कुछ तो उल्टा है ना, तुम्हें मुझे परेशान करना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम है, मतलब तुम चाहते हो कि मैं टैंट्रम्स तो करूं? हाँ और क्या। सौरभ को देखो, कितना काम करवाती है रोनिता उससे, बेचारे का 3 किलो वजन भी कम हो गया। लेकिन तुम तो मुझे कुछ कहती ही नहीं है, बल्कि सारा काम खुद ही करना चाहती हो। एक तो ये बुक्स पढ़ के इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस बन गई है, और तुम मुझसे कुछ करवाती नहीं हो। इतना बोरिंग है ये सब। तो ठीक है, आज से टैंट्रम्स के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। रियली? शक्ल तो देखो अपनी, स्टॉक बुतरू। ठीक है। तो मैं चाहती हूँ जी मेहता, तो सबसे पहले तुम ये रूम साफ करो, उसके बाद मेरे लिए यम्मी सा हलवा बना। मुझे हलवा खाने की क्रेविंग हो रही है। ओके, कितना मजा आएगा ना। मैं पहले हलवा बनाने के लिए बोल देता हूँ। अरे माँ, बाबा, माँ तूने बताया क्यों नहीं? अरे इसमें क्या बताना, इनका घर है भाई, कभी भी आ सकते हैं जब इनकी मर्जी हो। वैसे तो रोज सुबह चले आते हैं ना ये। हाँ, उन्हें लगता है कि हम उनकी बेटी का ख्याल ही नहीं रखते। अब क्या करें, आ जाते हैं रोज देखने। हाँ, यही देखने आते हैं हम लोग। तुमको बोला था मैंने रोज रोज, लेकिन तुम मुझे समझती नहीं। माँ और बाबा दोनों टक्कर के हैं। यहाँ आने की 10 वजह हो सकती है ईश्वरी जी, पर ये वजह कभी नहीं हो सकती। हमें पता है कि देव और आप शोना का इतना अच्छा ख्याल रखते हैं कि हम भी ना रख सकें ऐसा ख्याल। पर मैं भी समझ सकती हूँ आशा जी, एक माँ के मन में अपनी बेटी के लिए ऐसे दिनों में क्या क्या ख्याल आ सकते हैं। आप दोनों आते हैं ना तो सच में सोनाक्षी बड़ी खुश रहती है, उसे बड़ा अच्छा लगता है। आपको अच्छा नहीं लगता? नहीं, ऐसी बात नहीं। वैसे माँ, तेरी बहू ने आज एक डिमांड की है। सच? हाँ, उसे हलवा खाना है, बहुत मन कर रहा है उसका। सच? अरे बहुत बढ़िया, मैं उसके लिए ऐसा हलवा बना दूंगी ना, तूने भी नहीं खाया होगा अब तक। अच्छा, ये तो तू अपने बेटे के साथ चीटिंग कर रही है। हाँ, उसमें क्या हुआ? अरे वरना ये लड़की तो मुझे कुछ कहती ही नहीं है बनाने के लिए। सच में भाई साहब, आपकी बेटी ना कभी कुछ कहती नहीं है, जो मैं देती हूँ वो खा लेती है। देखिए। मैं जरा शोना को मिल के आती हूँ। हाँ, उसे बता दीजिए मैं बना रही हूँ हलवा। सच भाई साहब, मैं इसी दिन का इंतजार कर रही थी कि आपकी बेटी मुझसे कहे कि माँ मेरे लिए ये बना। इतना भी परेशान नहीं करती, बताइए। मैं जो देती हूँ खा लेती है खुशी खुशी, वरना इन दिनों में तो मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है लड़कियों के, क्या क्या नहीं खाना चाहती वो। मैं बड़ी खुश हूँ, मैं बना देती हूँ। अरे आराम से। वो बाहर चीजें टूटने फूटने की आवाज आ रही थी। क्या हुआ? मूड ठीक नहीं है? माँ, मूड ठीक कब होता है मेरा? हमेशा इरिटेटेड होती हूँ। और माँ, सब लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? और ये देखो,
ये देखो क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे बॉडी के साथ क्या हो रहा है। मैं अगली और मोटी बनती जा रही हूँ माँ, और यहाँ पे सब लोग मेरा इतना ख्याल रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो इतना ख्याल रख रहे हैं? माँ क्या हो रहा है यहाँ? मैं समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। और माँ जब मैं कुछ खाती हूँ तब मुझे उल्टी जैसे फील होता है, और जब वो नहीं होता सेंसेशन तो मेरे मुंह में कोई टेस्ट ही नहीं होता, तो कुछ खा ही नहीं पाती हूँ, फिर भी मोटी होती जा रही हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। सोना, ये सोना माँ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी के साथ झगड़ा करूं और मेरा सारा गुस्सा उस पे उतार दूं। सोना प्लीज शांत हो जा। मैं शांत कैसे हो जाऊं माँ? शांत कैसे हो जाऊं? मैं यहाँ पे सब लोग मुझे वेज खिला रहे हैं और मुझे नॉन वेज की क्रेविंग हो रही है। प्लीज मुझे घर ले जाओ प्लीज। अच्छा रुक, जरा शांत हो जा प्लीज। ऐसे चिल्लाती रहेगी ना तेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, बेबी के लिए अच्छा नहीं है वो। तुझे नॉन वेज खाने का मन कर रहा है ना? मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ मच्छर झोल, मुरी घंटो, दूध भी निकाल के। आपको पता है ना मैं यहाँ नहीं खा सकती, अब यहाँ क्यों लेके आई? मुझे छत पे जाके खाना होगा। ओहो, आई अंडरस्टैंड बेटा, बस 3 महीने। मम्मा नहीं, मैं तीन घंटे भी यहाँ नहीं रह सकती। माँ प्लीज घर ले जाओ। रुक, तू जरा शांत हो जा, हाँ? और ऐसे डीप ब्रीदिंग कर, ठीक है? डीप ब्रीदिंग कर, तब तक मैं ये सब समेट देती हूँ। सोनाक्षी, देव 1 मिनट। हाँ सब ठीक है ना? हाँ ठीक है, वो मैं माँ से बात कर रही हूँ, तुम जाओ ना। ठीक है फिर मैं जाता हूँ। हाँ जाओ। मूड स्विंग्स। ओके। माँ देखा कैसे हंस के चला गया। उसे लगता है जब मुझे मूड स्विंग्स होता है तो सब कुछ नॉर्मल होता है, उसे नहीं हो रहा ना, इसलिए हंस के गया स्टूपिड मैन। अरे सोना, ऐसी बातें नहीं करते हैं। कैसे बातें करते माँ? एक तो बेचारा वो तेरे लिए। क्या बेचारा? मुझे छोड़कर कोई बेचारा नहीं है यहाँ पे। अब बस मुझे घर ले जाओ। आप और बाबा मेरे मूड स्विंग समझते हो किस लेवल पे जाता है। माँ 7वां महीना चल रहा है और मैं नहीं चाहती कि मेरे मूड स्विंग्स की वजह से देव या माँ हर्ट हो। नहीं, और मुझे ऐसे देखेंगे तो मुझे प्यार करना भी बंद कर देंगे। नहीं सोना, मैं क्या करूं? मैं देव और ईश्वरी जी को क्या कहूं? ये आपका प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। ये आप जाके कुछ बोल देना उनसे। अच्छा ठीक है, तू शांत हो जा, मैं कुछ सोचती हूँ। गोलू देख, मैं तेरे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। ये देख, मिक्की माउस। हाँ, ये देख लूडो भी लाया हूँ, और ये स्पाइडरमैन वाला। कुछ बोर्ड गेम्स भी है। क्या हो गया गोलू? तुझे पसंद नहीं आया? क्या हुआ? सब कुछ तुझे कुछ और चाहिए तो बता, मैं लेके आऊंगा तेरे लिए। क्या चाहिए? मुझे टॉयज नहीं चाहिए पापा। क्यों गोलू? मैं टॉयज लेके क्या करूँगा? मेरे साथ कोई खेलने वाला भी नहीं है। मैं हूं ना गोलू, मैं खेलूंगा तेरे साथ। पापा, आपको हमारा वो वाला हाउस याद नहीं आता? पीछे आपके ब्रदर है ना, आप उन्हें मिस नहीं करते? मैं तो सबको बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ ना। आप बिच्चा से लव नहीं करते? उन्होंने आपको हर्ट किया ना। ये क्या है? आज मेरी बेटी सुहाना के बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट समझ के रख ले, लेकिन आज से, अभी से तेरा कोई भाई नहीं है। मर गया तेरा भाई तेरे लिए। हम लोग मिलके खाना खाते थे, कितना मजा आता था। दादी, दादू, बड़ी दादी, बिच्चा, बिच्ची, हम लोग कितना फन करते थे। मामा जी, हाँ ये आपके लिए। मेरे लिए? और मामी जी। अरे वाह विकी, थैंक यू भाई। पता मन तो किया था कि 2 थप्पड़ लगाऊं तेरे को, मगर सोनाक्षी ने रोका मुझे। और कहीं मुझे लगा भी कि हो सकता है शायद तू सच में लीना से प्यार करता हो। थैंक्स भाई। कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स भाई। फिर आप और बिच्चा गार्डन में पुशअप्स भी करते थे, वो भी कितना फन था। आप कुछ नहीं बोलते, पर मुझे पता बस सैड रहते हो।
इतना कुछ कर रहे हो। आई फील सो बैड। हाँ तो एटलीस्ट कुछ तो कर रहा हूँ। देव तुम कैसे बताओ कि मुझे रूम की सारी चीजें तोड़ने का मन कर रहा है। शायद तुम्हारी स्वीट फेस की दांत भी। क्या हुआ? वॉमिटिंग हो रही है? नहीं, फाइन। ओह ओके। मैं किसी पे गुस्सा भी नहीं कर सकती। गॉड। भैया जी। हाँ ले आओ। थैंक यू। भैया जी और चाहिए तो बताइएगा, ला के दे देंगे। ठीक है। शट अप चुचुंदर। So excited? For what? हलवा खाने के लिए। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना? एक्चुअली मेरा मन नहीं है हलवा खाने का, वो क्रेविंग चली गई। हाँ लेकिन अभी तो तुमने कहा कि हलवा नहीं, तो फिर क्या खाना है? मुझे ना चिकन बिरयानी खाने का मन कर रहा है। तवा पुलाव और मटन कबाब, एक्चुअली सीख कबाब मंगा दो, और हाँ वो पॉम्फ्रेट है ना ग्रीन मसाले के साथ, यम्मी। और ये सब खाने के बाद तो मुझे मीठा खाने का मन तो करेगा ही। तो एक काम करो, ये हलवा भी रख दो, हलवा भी खाऊंगी। क्या हुआ? क्या देख रहे हो? अरे खिलाओ ना, हलवा ठंडा हो जाएगा। Are you sure? एक काम करो, तुम जाओ अपना काम करो और हलवा यही छोड़ दो, मैं खा लूंगी। अरे क्या हुआ, रख दो ना। ओके। मुझे समझ में नहीं आ रहा है सोनाक्षी ने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं? क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आप लोगों को ये सब देखना पड़े। उसे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि। देखिए प्रेगनेंसी में थोड़ा सा मूड स्विंग होता है। हाँ भाई साहब, मैं समझ सकती हूँ, 9 महीनों में ये सब होना स्वाभाविक है, पर सोनाक्षी ने मुझे नहीं बताया। आशा जी कम से कम आप लोग तो मुझे बता सकते थे ना। एक्चुअली हम रोज यहाँ आ रहे थे इसीलिए कि हम आपसे कह सकें, अगर आपकी परमिशन हो तो क्या लास्ट के 3 महीने हम शोना को अपने पास रख सकते हैं? अगर सोनाक्षी जाना चाहती है तो मैं उसे नहीं रोकूंगी, पर सच बात तो ये है कि विकी एलिना के बाद इस घर से सोनाक्षी भी चली जाएगी तो ये घर एकदम खाली हो जाएगा। पर ठीक है, सोनाक्षी जाना चाहती है तो ठीक है। विकी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ऑफिस नहीं जाना? मन नहीं है मेरा। क्यों, क्या हुआ? मैं काफी दिनों से देख रही हूँ तुम बहुत लो लग रहे हो। ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम है? तो फिर वो गोलू कह रहा था कि उसको घर की याद आ रही है और सुबह भी बहुत मिस करती है उसे, बहुत सैड फील कर रहा। तो विक्की इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? ये तो हम दोनों ही जानते हैं ना कि गोलू क्या फील करता है। एलिना, आई थिंक हमें उसे वहां लेके जाना चाहिए। लेकिन विक्की, हर दूसरे दिन तो गोलू वहां पर होता है। राइट। विक्की, मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। तुम्हारी वाइफ हूँ, इतना तो समझती हूँ। इतना कुछ होने के बाद फिर भी तुम्हारी फैमिली तुमसे नफरत नहीं करती। वो आज भी तुम्हें मिस करते हैं, तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ट्रस्ट मी विक्की,
बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें ऐसी फैमिली मिलती है एंड यू आर द लकी वन। वरना तुम ही सोचो ना, देव भाई तुम्हें कंपनी क्यों देते? तुझे कैसे पता चला ये सब? तुम्हारी वाइफ हूँ, इतना तो जानती होंगे ना। वैसे देव भाई और सोना ने मुझे ये बात नहीं बताई, बस मुझे पता है। पर ये कंपनी, ये पोजीशन मिलने के बाद क्या तुम खुश हो विकी? कभी कभी याद आ जाती है ऐसे। इसका मतलब क्यों हम ये बेकार की बातें कर रहे हैं लीना? हाँ क्यों? विकी, अगर मैं बेकार की बातें कर रही होती तो मुझे कब का चुप करा दिया होता। मैं सिर्फ तुम्हें सच बता रही हूँ, चाहे तुम एक्सेप्ट करो या ना करो। और सच ये है कि देव भाई तुम्हें मिस करते हैं। मैंने उनकी आंखों में देखा है विकी। पता है, जब मैं और गोलू घर जाते हैं तो सब हमें देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन सबकी नजरें तुम्हें ढूंढ रही होती है। देव भाई की भी, वो घर तुम्हें मिस करता है और मुझे पता है कि तुम भी उस घर को बहुत मिस करते हो। I can feel that. ऐसा कुछ नहीं है लीना। विक्की, तुम क्यों बात को छुपा रहे हो? लेकिन तुम मानो या ना मानो, यही सच है। देव भाई ने तुम्हारी सारी नाराजगी एक झटके में दूर कर दी। क्या तुम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते? तुम्हें गोलू की चिंता है ना? तुमसे बेहतर कौन जानता है कि गोलू के लिए क्या सही है क्या गलत। अपने घर से दूर रहने की वजह भी तो होनी चाहिए विक्की। हम क्यों दूर रह रहे हैं? मम्मी जी दिन में 10 बार कॉल करती हैं। पापा जी गोलू और मुझसे हर दूसरे दिन मिलने आ जाते हैं, फिर भी पूछते हैं कि सब ठीक है। एक्चुअली वो तुम्हारे बारे में पूछना चाहते हैं, बस डायरेक्टली कह नहीं पाते। देव तुम रहने दो, मैं कर लेती हूँ। नहीं सोनाक्षी, मैं कर रहा हूँ ना, इट्स ओके। तुम मुझसे नाराज हो ना? नहीं सोनाक्षी, तुम खुश हो ना? तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे माँ बाप के घर जाके वहां पे रहना ही तुम्हारे लिए सही है तो हम वही करेंगे। फिक्र मत करो, इट्स ऑल गुड। देव, मैंने माइंड डाइवर्ट करने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हो पा रहा। इट्स नॉट इन माय कंट्रोल। सोनाक्षी, तुम्हें इतनी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स ओके। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ के घर रह के तुम खुश रहोगी तो हम वैसा ही करेंगे। ओके? देव अपने कपड़े इस बैग में क्यों पैक कर रहा है? देव, ये तुम क्या कर रहे हो? प्लीज अब ये मत कहना कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर नहीं चल सकता। सोनाक्षी, मैं कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगा, तुम्हें सारे डिसीजंस खुद लेने दूंगा, चुपचाप वहां रहूंगा। बस मैं ये चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। तुम जहां रहो बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया ना, आई एम सॉरी। नहीं नहीं सोनाक्षी, ऐसा कुछ नहीं। और माँ, उन्हें भी तो मैंने हर्ट किया, मुझसे नाराज है। माँ, हो गई सारी तैयारी? हाँ, अगर आप कहोगे तो मैं नहीं जाऊंगी। मैंने ऐसा तो कहा ही नहीं। माँ प्लीज आप मुझसे नाराज मत होइए, मुझे समझने की कोशिश तो कीजिए ना। मैंने देव को भी समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहा। माँ, मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ। प्यार करती है इसलिए दूर जा रही है? सिर्फ इसलिए कि अनजाने में मैं आप दोनों को अपने मूड स्विंग्स की वजह से हर्ट नहीं करना चाहती। तू वही करेगी जो तुझे ठीक लगता है। सब कुछ सोच समझ कर ही करती है तू। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। नहीं, मुझे तेरे फैसले से सच में कोई दिक्कत नहीं है। तू जाना चाहती है, जा। आई नो मैं ये करके आपको हर्ट कर रही हूँ, आई एम सॉरी। नहीं, सॉरी मत कह सोनाक्षी, तुझे जाना चाहिए।
तुझे लगता है ना तुझे उस घर में आराम मिलेगा तो तुझे जाना चाहिए। मैं भी यही चाहती हूँ कि जहाँ तेरा मानसिक स्वास्थ्य बना रहे, जहाँ तू खुश रहे, वहीं तू रहे। मुझे इससे ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। बस एक चीज मांगती हूँ मैं तुझसे। सोनाक्षी, मैं यहाँ रहकर तेरे लिए कुछ ज्यादा नहीं कर पाई। तुझे बेटी बेटी कहती रही पर शायद मैं तेरी माँ नहीं बन पाई। वरना तू मुझे तेरे मन की हर बात कहती, ये नहीं सोचती कि किस बात से माँ को बुरा लगेगा। हाँ, मैं जानती हूँ बेटा कि तू मुझसे प्यार करती है, तभी तो तू मेरे बारे में सोच रही है। पर फिर मैं कैसी माँ होऊंगी जो ऐसे समय में अपनी बेटी से दूर रहूंगी, उसके साथ नहीं रहूंगी। तुझे मेरी याद आएगी पर फिर भी तू जाना चाहती है, क्यों? मेरे बारे में सोच कर ना, तो मैंने भी फैसला कर लिया। मैं भी तेरे साथ चलूंगी, तेरे साथ ही रहूंगी मैं। तू मुझे ले जाएगी ना?